माता की वंदे वंदे मोदी 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 मोदी। छोटी सी बात का तिल से ताड़ बनाया गया और अब जयपुर अपनी सुरक्षा मांग रहा है। इसी कारण यहाँ पर अगर आप देखेंगे बड़ी चौपड़ पर मैं खड़ी हूँ और बड़ी चौपड़ की सड़कें जय श्री राम के नारे के साथ गुंजायमान हो गई है और सबकी अब एक ही मांग है कि अब सबको सुरक्षा चाहिए। और एक छोटे से हादसे ने अब सांप्रदायिक रूप ले लिया है और अब ये जो चुनावी मुद्दा बनने वाला है आगे जाकर, ये कांग्रेस सरकार के गले की फांस भी बनने वाला है। करेंगे इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ बीजेपी की कार्यकर्ता सरिता मित्तल जी। सरिता मित्तल जी, आप यहाँ पर जयपुर संघर्ष समिति के बैनर तले यहाँ पर आई हैं, तो इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आज हम जयपुर बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर हम यहाँ एकत्रित हुए, एक विशाल समूह में जो एकत्रित हुए। ये जो राजस्थान में कुशासन और कूटनीति फैल रही है, इसके खिलाफ आज हमने जो धरना प्रदर्शन दिया है। अब राजस्थान ये तुष्टीकरण की नीति, तुष्टीकरण की सरकार को अब नहीं सहेगा। ये हमने आज ऐलान किया है, ये हमने हुंकार भरी है और ये हनुमान चालीसा के द्वारा हमने हुंकार भरी है। तो सरकार का ये जो भेदभावपूर्ण रवैया रहा था यहाँ पर, उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि अगर आप एक तरफ कहते हैं कि आप इसे सांप्रदायिक दंगे में फंसा रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर जाति की तरफ से देखेंगे आप तो रातों रात कांग्रेस की जो प्रिय समुदाय है उनको इतना बड़ा सहायता मिल जाना और दूसरी तरफ दूसरी जातियों के साथ भी आए दिन हादसे होते रहते हैं, वो संघर्ष करते रहते हैं कि उन्हें भी मुआवजे मिले। इस पर आपकी क्या राय है? ये तो देखो सभी जानते हैं कि कांग्रेस सरकार एक विशेष समुदाय की सरकार है। ये भेदभाव की नीति से चलती आई है। ये एक समुदाय को प्रोटेक्ट करती है, बाकी समुदाय चाहे कहीं भी जाएं, ये उनसे बिल्कुल जैसे गूंगी बहरी हो जाती है ना, वो सरकार है। और एक समुदाय के लिए क्या वोट बैंक बना रखा है, तुष्टीकरण की नीति बना रखी है। आप देखो एक छोटी सी घटना हुई, उसके लिए उन्होंने हाथों हाथ 50 लाख रुपए और नौकरियां भी दे दी। यहाँ आप देखो कन्हैया लाल के हत्यारे के जो गवाह हैं, उनकी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। बिल्कुल, जैसे भरतपुर में ऋषि मुनि की हत्या कर दी थी, 72-73 साल के इतनी वृद्ध सन्यासी की हत्या करना और उस पर कोई स्टैंड ना लेना इस सरकार की इस नीति को बताता है कि वो सब कुछ जो कर रहे हैं वो सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति को देखते हुए कर रहे हैं। लेकिन अब जयपुर बचाओ संघर्ष समिति ने यहाँ पर फैसला लिया है, सड़कों पर उतरकर इस मुद्दे पर बात करने के लिए सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। मैं आपसे जानना चाहूंगी मैम कि बीजेपी की क्या नीतियां रहेगी अगर वो सरकार में आती है? बीजेपी की नीति सबसे अच्छी तो सुशासन और सभी समुदाय को, सभी जातियों को एक समान लेकर न्याय संगत होना और सभी को समान रूप से न्याय देना, उनकी सुनना। ये नहीं कि वोट बैंक के लिए एक विशेष समुदाय को तो आप सुरक्षित कर दो, बाकी को आप बिल्कुल अनदेखा कर दो। तो देखा आपने किस तरह से कांग्रेस की ये भेदभावपूर्ण नीतियों के खिलाफ अब पूरा जयपुर सड़कों पर उतर आया है और अब ये जो सांप्रदायिक दंगे की जो आग कांग्रेस ने लगाई है वो किस तरह से इसे नुकसान पहुंचाने वाली है आने वाले विधानसभा चुनाव में, ये तो वक्त ही बताएगा और बताएगी जनता, क्योंकि जनता जवाब देना चाहती है, जानती है और जब इन पर वक्त आएगा इनके पास तो ये अपना जवाब अपने वोट के जरिए जरूर देगी। क्या है आपकी राय? जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। कैमरामैन चेतन के साथ चेतना शर्मा, राजस्थान संवाद।